मोडानी और मोडानी की ईडी दोनों मिलकर भी अरविंद केजरीवाल का एक बाल उखाड़ करके जेल में ले जाकर नहीं डाल सकते। अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ दीजिए, बस आपका सवाल जिसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। फिर आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी धमा चौकड़ी मची हुई है, ईडी का समन जारी हो चुका है और ईडी का बुलावा आ चुका है। जितने लोगों को आप पार्टी के नेताओं को ईडी का बुलावा आया वो अब जेल में हैं। आखिर मैं इतने दावे से कैसे कह सकता हूं? ये सवाल आपके मन में होगा। इसका जवाब जानने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा और ये मोडानी के मोदी से सुनना होगा। मेरे दोस्त, आप इतना तो अब समझ में आ गया होगा आपको और पूरे देश को कि मोदी इज ए नॉट ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। वो चुन करके प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ही इज ए प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। वो प्रोजेक्शन पे लाए गए हैं, प्रोजेक्ट पे लाए गए हैं, डेपुटेशन पे लाए गए हैं, या जैसा भी जो शब्द आप सही समझते हैं। कहने का मतलब उन्हें कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है अपना काम करने के लिए। कुछ लोगों में लोग भी हैं और देश भी हैं, जैसे चीन और अमेरिका, और कुछ उद्योगपति जैसे अडानी, जैसे अंबानी, जैसे कुछ गुजराती माफिया, चोर गुजराती माफिया, कुछ चोर गुजराती भगोड़े माफिया। ऐसे लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्शन के जरिए प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाया है। अब आपको यह समझना होगा कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश पर थोपा अपना काम करवाने के लिए, उसका काम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने तक सीमित नहीं है। जो उनकी मंशा है, जो उनके इरादे हैं, उसको पूरा करने के लिए ये खेल बहुत देर और दूर तक उनको खेलना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी कड़ी पर। कहने का मतलब, मैंने अभी कहा कि मोडानी यानी मोदी और अडानी मिलकर भी अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं डाल सकते। तो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं लोगों ने प्रोजेक्ट करके मोहन भागवत को आरएसएस का प्रमुख भी बनाया है। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाएगा या जेल ले जाया जाएगा किसी भी तरह से, कारण कुछ भी दिखाकर, वो छोड़ दीजिए, ले जाया जाएगा, तो उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, मोहन भागवत को उनकी कुर्सी तक पहुंचाए, या आगे उनकी मंशा क्या है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें और पूरे विस्तार से अगर आपको बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल से केंद्रित मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो शायद आसान रहेगा समझने में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को राजनीति में लाने वाले सामने से आरएसएस थे। आरएसएस ने सामने से अरविंद केजरीवाल को राजनीति में लाया। अन्ना हजारे के आंदोलन को, नकली आंदोलन को, फर्जी आंदोलन को खड़ा करके अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया। अब जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने
मोहन भागवत को उस कुर्सी तक लाए जिन्होंने, वो कोई आम आदमी नहीं है, वही फंडर हैं, वही माफिया हैं, वही पैसा लगाने वाले हैं और वही अपनी मंशा। मैंने कहा उनका इंडिकेशन भी कर दिया कि वो अमेरिका और चीन सामने से जो दिखाई दे रहा है, अमेरिका और चीन प्लस दुनिया के कुछ पूंजीपति, पूंजीवादी देश और पूंजीपति ये काम कर रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पे जेल में नहीं डालेंगे, नहीं डाल सकते। चलिए अगर डाल देते हैं, मैंने एक बात बड़े चैलेंज के साथ कही थी किसान आंदोलन में कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे किसान बिल वापस नहीं ले सकते, और जिन्हें यह भ्रम है कि किसान बिल नरेंद्र मोदी वापस ले चुके हैं, चाहे किसान हो चाहे देश के लोग हों, वो सब के सब नादान हैं। नरेंद्र मोदी ने एक छल किया था, झूठ बोल करके, और यूं कहिए कि बरगलाया था माफी मांगने का नाटक करके, और किसान बिल वापस लिया था नाम के लिए। किसान बिल के जो प्रावधान हैं वो सब के सब लागू हो चुके हैं। आज पूरा देश, जो पहले से तय था, जो नरेंद्र मोदी का इरादा था कि सब कुछ गुजराती माफियाओं के हाथों में पहुंच जाए, वो हो चुका है। बिजली से लेकर, पानी से लेकर, कोयला से लेकर, हर जगह आप देख रहे हैं अडानी का ही नाम आ रहा है। एयरपोर्ट से लेकर, रोड से लेकर, रेल से लेकर, पोर्ट से लेकर, सब जगह अडानी का नाम आ रहा है। ये बात आज मैं 10 साल से कह रहा हूं, जब से नरेंद्र मोदी कुर्सी पकड़े हैं तब से ये बात बता रहा हूं। 27 मई के बाद, 27 मई 2014 के बाद जब उन्होंने काले धन पर गुलाटी मार ली, तब से ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आखिर अरविंद केजरीवाल के पीछे पूरी की पूरी आरएसएस खड़ी है। आरएसएस के पीछे जो फंड लगाने वाले हैं, जो देश उनको फंडिंग करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को जो फंडिंग करते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके देश का प्रधानमंत्री, भारत पर एज ए प्रधानमंत्री उन्हें थोपा, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने के लिए आरएसएस को ही पैसा देकर खड़ा करवाया गया था। अरविंद केजरीवाल को खड़ा क्यों किया गया है? अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी आखिर इतनी ताकत कहां से रखती है, कैसे रखती है, और उनकी जड़ कहां है? मेरे दोस्त, जो भारत में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके, पैसा लगा करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाए, और जितने भी अपने हित साधने थे, जैसे अडानी से लेकर के जुड़े हुए सारे मामले आप देख रहे हैं। बाकी मैंने बताया कि सब कुछ आज कुछ गुजराती माफियाओं के हाथ में पहुंच चुका है, या आज भारत अमेरिका और चीन परस्त हो चुका है। चीन और अमेरिका के बिना भारत सांस नहीं ले सकता, जो कि 2014 से पहले अमेरिका और चीन का भारत की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं था, और यही चाहते थे वो लोग जिसके लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को खड़ा किया। अब रह गई बात, फिर से आ जाते हैं केजरीवाल पे। केजरीवाल को जेल क्यों नहीं डाल सकते? मेरे दोस्त, केजरीवाल को जेल में डालने का शुरू से ही कोई प्लान ही नहीं है, कोई इरादा ही नहीं है, और डाल भी नहीं सकते, डालेंगे भी नहीं। अगर डालेंगे तो उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है, इसको थोड़ा और आगे ले चल करके आपको बताते हैं। मेरे दोस्त,
मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने वाले अन्ना हजारे के जरिए आरएसएस ही था। तो आरएसएस क्यों ये सब किया? आरएसएस को ऊपर से डायरेक्शन था इन देशों का, अमेरिका और चीन का, और भारत की राजनीति में जो दखल देते हैं उनके, और पूंजीवादी देश और पूंजीपति, दुनिया के पूंजीपति, उनका, जिन्होंने पैसा लगाया, उनकी दखल थी। क्या चाहते हैं वो लोग? वो चाहते हैं कि भारत में 2 पार्टी इलेक्शन हो, जैसे अमेरिका में जो सिस्टम है, अमेरिकन डेमोक्रेसी के सिस्टम को लागू करवाएं। 2 पार्टी इलेक्शन उनका इरादा है। और 2 पार्टी इलेक्शन में वो चाहते हैं कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह आपको खड़ा कर दिया जाए। आपको खड़ा करने के लिए ही, आपको खड़ा करने के लिए ही इतनी सारी साजिशें रची गई। 2 पार्टी इलेक्शन थियरी भारत में लागू करने के लिए ही ये सारी योजनाएं बनाई गई। नरेंद्र मोदी को, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बने रहें, कुर्सी पर रहें, ये इस योजना पर काम कर, दुनिया की, मतलब अमेरिका, चीन और वो पूंजीपति, वो काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में कैसे डाल सकते हैं? अब आपके मन में होगा कि अरविंद केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं, आरएसएस भी इंडिया गठबंधन के साथ है। अब समझने के लिए यह जरूरी है कि भारत को 2 पार्टी चाहिए, एक भारतीय जनता पार्टी और एक आप, कांग्रेस नहीं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूकी और देश में राजनीतिक परिवर्तन जो लाए, और अपनी इस खूबी के कारण कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, और अपनी इस कमजोरी के कारण कि नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलते, जो राजनीतिक परिदृश्य बदला इन साल भर के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने के बाद, उस पर जो बदलाव हुए। पहले तो ये इरादा था कि कांग्रेस तो 0 खत्म कर दो, कांग्रेस चली जाएगी, 2 पार्टी चाहिए उनको, 2 पार्टी नेशन, 2 पार्टी इलेक्शन के लिए उनको 2 पार्टी चाहिए, तो एक आप हो जाएगी, दूसरी बीजेपी हो जाएगी। अब आप भी आरएसएस की और बीजेपी भी आरएसएस का, आरएसएस बैकडोर से पूरे देश पर राज करना चाहती है, और आरएसएस पे जो राज कर रहे हैं वो है अमेरिका और चीन और दूसरे पूंजीवादी लोग, पूंजीवादी देश या पूंजीवादी माफिया, वो ये करवा रहे हैं। तो जो भारत जोड़ो यात्रा से जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद से जो परिस्थितियां गड़बड़ हुई, बिगड़ी, और नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग हुआ, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एकीकृत होकर जो अडानी तक सीमित हो गए, जबकि प्रोजेक्शन ये नहीं था। प्रोजेक्शन ये था कि सभी गुजराती चोर और माफियाओं को नरेंद्र मोदी फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी आरएसएस को भी ओवरटेक किया। नरेंद्र मोदी उनका काम करते हुए भी अपनी चलाने की कोशिश की। उसका जो परिणाम हुआ, नरेंद्र मोदी की छवि जो बिगड़ी और जो हालत हुए उनके राजनीतिक परिदृश्य में, जो उनके हालात आज हैं, उसको देखते हुए आरएसएस ने गुलाटी मार ली। आरएसएस के लिए आप तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके 2 पार्टी चाहिए, एक बीजेपी और एक आरएसएस, दूसरी बीजेपी। लेकिन अब मोदी आरएसएस को भी नहीं चाहिए, यानी अब मोदी ऊपर वालों को भी नहीं चाहिए। मोदी फंस चुके हैं, मोदी डूबती जहाज बन चुके हैं, मोदी कहने का मतलब पकड़े जा चुके हैं। मोदी का नंगापन जो देश में उन्होंने
नीतियों का नंगापन किया, वो सामने आ चुका है। यानी मोदी को अब बचाया नहीं जा सकता उनके द्वारा, यानी उन जालसाजों के द्वारा, यानी अमेरिका और चीन के द्वारा, यानी दुनिया के उन पूंजीपतियों के द्वारा, या देश और विदेश के उन पूंजीपति माफियाओं के द्वारा अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता। तो प्रोजेक्शन चेंज हुआ। चेंज के बाद आज भी उनको दो पार्टी चाहिए। यह सामने आने लगा है कि बीजेपी और मोदी को संभालना तो नामुमकिन है, और अगर मोदी बीजेपी छोड़ते नहीं है, रास्ते से हटते नहीं हैं, जो कि नहीं हटेंगे, जो कि मोदी का नेचर है, तो दूसरा रास्ता क्या है? पूरी तरह से बीजेपी को खत्म हो जाने दो, बर्बाद हो जाने दो। कोई बीजेपी से सामने आ नहीं रहा है, आएगा भी नहीं, संभालेगा भी नहीं, उनमें हिम्मत ही नहीं है। नितिन गडकरी का बार बार नाम लिया जाता है, उनमें वो जज्बा ही नहीं है, वो उनमें है ही नहीं, वो कुवत ही नहीं है। रह गई बात, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ शायद इतना बड़ा रिस्क और लेने से घबरा रहे हैं और सामने नहीं आ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बाधा कहां है? बाधा यह है कि आरएसएस किसी भी कीमत पे योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहता, शुरू से नहीं चाहता। कुछ लोगों को यह भ्रम होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, तो आरएसएस का समर्थन रहा होगा, साथ रहा होगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आरएसएस किसी भी कीमत पे योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का पहली बार ही नहीं था, दूसरी बार भी नहीं तैयार था। योगी आदित्यनाथ अपने बल पर, अपने दम पर, अपने जज्बे के नाते और अपनी हठ के नाते ही बने हैं, पहली बार भी और दूसरी बार भी। फिर आता है बात, केजरीवाल को बचाना उन दुनिया के माफियाओं को जरूरी है। आप पार्टी को बचाना उन माफियाओं को, दुनिया के पूंजीवादी देशों को जरूरी है। इसलिए केजरीवाल को ये जेल में नहीं ले जाएंगे। ये सब ड्रामा जो चल रहा है चलने दीजिए। अब आपके सवाल खड़े होंगे कि दो तीन नेताओं को तो उन्होंने जेल में डाल दिया, ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्त, दो तीन नेताओं को जेल में डालने के कारण ही तो आपका प्रचार हुआ। आप नेशनल पार्टी, मतलब राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई, यानी राष्ट्रीय पार्टी बन पाई। समझो, ये आपको प्रचारित करने के लिए, आपका प्रचार करने के लिए, आप पार्टी का मैं बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का प्रचार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को ऊंचाई देने के लिए, अरविंद केजरीवाल को ऊपर लाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है, और इसका मकसद सीधा सा यही है कि भारत के संविधान को खत्म करके, भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, भारत में अमेरिकन सिस्टम लागू करना और नरेंद्र मोदी को आजीवन उस कुर्सी पर बिठाए रखना, ये योजनाएं थी और इसी योजनाएं पर काम हो रहा था। लेकिन जो बिगड़ा मामला वो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के इस तरह आगे आने से। आरएसएस के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है। आज आरएसएस पूरी तरह से अंदरूनी तौर पर राहुल गांधी के साथ है, समर्थन में है, नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुका है। तो आरएसएस मतलब जो पीछे खड़े माफिया हैं वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, पार्टी इधर उधर हो जाए, पार्टी बिखरे, वो नहीं होने देंगे। प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, संजय सिंह को जेल में डाला गया, उनके और मंत्री को जेल में डाला गया,
सिर्फ इसलिए कि उनका प्रचार अधिक से अधिक हो सके। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको, प्रमाण, प्रूफ जिसे कहते हैं, वो आपके सामने ये अंतिम बात में मैं बताना चाहूंगा। मेरे दोस्त, राहुल गांधी जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां भी, वहां वो मीडिया को टारगेट पर रखते हैं, मीडिया पर तंज कसते हैं, गोदी मीडिया पर सवाल उठाते हैं और बोलते हैं। क्यों? या दूसरी सारी पार्टियों का अगर कोई मलाल है, अगर कोई गुस्सा है, अगर कोई खेद, जो भी समझ लीजिए, वो है गोदी मीडिया। लेकिन आपने एक बात हमेशा नोटिस की कि अगर अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का कोई आदमी हवा छोड़ दे तो उसे भी रिकॉर्ड करके गोदी मीडिया दिखाती है। आखिर क्यों? इससे बड़े प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। आपके मन में जो शंका है यहां आकर समाप्त हो जानी चाहिए। दो आदमी भारत में, दो पार्टी समझ लो, दो आदमी समझ लो, जो भी समझ लो, ऐसे हैं जिनको मीडिया, जो मीडिया के गोदी मीडिया के दामाद हैं, और इनका स्वागत दामादों जैसा किया जाता है। दो पार्टी कौन है और दो पार्टी के मुखिया, एक ओवैसी और दूसरे अरविंद केजरीवाल, डबल ए एंड ए है, वो ओ हैं। तो ठीक है, तो ओवैसी और असदुद्दीन, वो भी यही है। चलो, तो ए और ए, असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल, ये दो लोग अगर हवा छोड़ देते हैं तो उसे भी रिकॉर्ड करके गोदी मीडिया अपने चैनल पे दिखाती है। अब मेरे कहने का मतलब, हर उनके एक्टिविटी को गोदी मीडिया दिखाती है। जबकि वहीं किसी भी पार्टी के बड़े से बड़े प्रदर्शन, किसानों के, अभी आपने देखा कि किसानों ने प्रदर्शन किया, पेंशन को लेकर प्रदर्शन हुआ, न जाने कितने, मतलब, और आपने देखा पहलवानों का जो हाल हुआ। किसी भी मुद्दे को, किसी भी पार्टी के किसी भी मुद्दे को और किसी भी नेता को ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती। लेकिन इन दो आदमियों को दामाद बना करके रखी है अपने यहां, एक अरविंद केजरीवाल और एक असदुद्दीन ओवैसी। तो क्यों? इसके पीछे का राज क्या है, यह समझो। अगर उनको अवॉइड करना होता, उनको दबाना होता, उनकी राजनीति खत्म करनी होती, तो आपकी एक्टिविटी को भी नहीं दिखाते गोदी मीडिया। मैं सही हूं या गलत, सोच के देखिए। अरविंद केजरीवाल को समन गया, पूरा गोदी मीडिया उठ बैठा है। अरविंद केजरीवाल ने सम्मन का जवाब दिया, हाजिर भी नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी पूरी गोदी मीडिया उठ बैठी है। अरविंद केजरीवाल की सारी एक्टिविटी या आप पार्टी की सारी एक्टिविटी को कवर करती है गोदी मीडिया, और असदुद्दीन ओवैसी की सारी एक्टिविटी को छींक मार दे, हवा छोड़ दे, तो भी कवर करती है गोदी मीडिया। आखिर क्यों? जहां एक एक फोन को टैपिंग करवाया जा रहा है और पेगासस के जरिए जोड़कर उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, टीम जॉर्ज के जरिए राजनीतिक इन्फ्लुएंस पैदा किया जा रहा है या नजर रखी जा रही है, हैकिंग करवाया, मतलब जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ अगर नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के बॉस लोग कर रहे हैं, अमेरिका और चीन और उनके पीछे जो गुजराती चोर, गुजराती माफिया और पूंजीपति माफिया पूंजीपति, ये सब जो कर रहे हैं, फिर इनको क्यों, मतलब इनको क्यों दिखाते हैं? अगर पूरा ब्लैकआउट कर रखा है, कोई भी घटना, रेल दुर्घटना हो गई या बड़ी से बड़ी घटनाएं घट रही हैं इस देश में,
महंगाई से लेकर, गरीबी से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, मणिपुर से लेकर, कोई भी किसी भी घटना को, किसी भी सूचना को, किसी भी मुद्दे को ये गोदी मीडिया दबा जाती है, दबा देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ए एंड असदुद्दीन ओवैसी ए, इन दोनों को अपने दामाद के रूप में ट्रीट क्यों करती है गोदी मीडिया? ये आपके उन सारी शंकाओं का, उन सारे सवालों का जवाब है जो मैंने इनकी साजिश के बारे में बताया, और जिसके कारण मैंने ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का एक बाल उखाड़ करके जेल में, यानी तिहाड़ जेल में या जहां भी ले जाकर डाल नहीं सकते डरवश। चलिए, अरविंद केजरीवाल को अगर ये गिरफ्तार कर लें और जेल में डाल दें तो मैं 2 गारंटी और आपको देता हूं। अगर ऐसा हो गया गलती से, उसी दिन आपको 2 आदमियों का इस्तीफा आएगा सामने, एक नरेंद्र मोदी का और दूसरा मोहन भागवत का। दोनों ही अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, वो आरएसएस से और ये देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी से। आप देख लेना, ये ड्रामा चलता रहेगा, नाटक चलता रहेगा। एक आध और नेता शायद आपकी पार्टी के गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उन पर ईडी हाथ डालेगी, उनको ले जाकर जेल में भी डाल सकती है, क्योंकि इससे उनको यूएसपी मिल रही है, इससे उनका प्रचार हो रहा है। आप पार्टी को खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस को धकेलने के लिए पीछे, कांग्रेस सामने ना आ पाए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा था। अब हाथ से जब बाहर जा रहा है मुद्दा, यानी कि जो मिशन था राहुल गांधी को पप्पू बनाने का, मिशन फेल हो चुका है। राहुल गांधी की जगह अब नरेंद्र मोदी पप्पू बन चुके हैं और बनकर सामने उभर चुके हैं। हर जगह आप देख रहे हैं कि उनके हालात क्या हैं। किसी भी मुद्दे को संभालने में वो समर्थ नहीं है, पूरी तरह से फेल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी, कोई किसी भी मामले में, देश को चलाने में किसी भी मामले में एक मुद्दा, एक काम को छोड़कर अडानी को मोडानी बनाने में को छोड़कर बाकी नरेंद्र मोदी तो पूरी तरह से फेल रहे हैं। झूठ के बल पर अब तो वो भूलने लगे हैं कब कहां कौन सा झूठ बोला। नरेंद्र मोदी जीवन में कभी सच बोलते ही नहीं, तो फिर कैसे टिक सकते हैं उस आदमी के सामने, राहुल गांधी के सामने, जो कभी झूठ नहीं बोलता। ये मसला यहां जाके अटक गया। नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से हार चुके हैं राहुल गांधी से। आपने देखा है कि इन कुछ महीनों में राहुल गांधी के तेवर राजनीतिक रूप से कैसे हैं, और राहुल गांधी के हर दांव पर नरेंद्र मोदी क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। ऐसे हालात में आरएसएस भी पलटी मार गई और इसीलिए सारे बदलाव हुए हैं। लेकिन उन्हें एक और पार्टी चाहिए। चलिए, अगर बीजेपी खत्म हो जाती है तो कांग्रेस रहेगी और आप रहेगी। कम से कम आपके जरिए आरएसएस सत्ता में बनी रहेगी, या आगे 1-2 टर्म्स के बाद, कम से कम 2-5 साल 10 साल के बाद फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगी। ये आरएसएस की और उनके आकाओं की, अमेरिका, चीन और जो उनके फंडर हैं, जो उनको फंड देते हैं, जो भारत की राजनीति को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भारत को चलाना चाहते हैं, अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जो लगभग कर चुके हैं अमेरिका और चीन। आज भारत अमेरिका और चीन के कब्जे में है। आपका विदेश मंत्री तक ये कहता है कि हम तो छोटी इकोनॉमी